प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। आज जो मेरा विषय है वो ये है, जब परमेश्वर आपके विरोध में हो तब आप क्या करें। अब ये विषय बहुत अजीब है कि जब परमेश्वर आपके विरोध, अब कभी प्रभु हमारे विरोध में होता है? होता है ना? होता है। हम अक्सर सोचते हैं प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेमी है, तरस खाने वाला है। वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो तरस खाने वाला है। वचन बताता वो विलंब से कोप करने वाला है, वो दुख देकर पछताने वाला है, ये भी लिखा है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि प्रभु तो दयालु परमेश्वर है और हम उसकी दया को इतना हल्का जानते हैं कि हम अपने जीवन में गलती पे गलती करते जाते हैं। और कई बार जब ये गलती बढ़ती जाती है तब परमेश्वर का कोप हम पर भड़कता है और फिर वो हमारे विरोध में हो जाता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के ताड़ना को हल्की बात नहीं लेनी चाहिए। वो परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। अक्सर आपने यही देखा है कि प्रभु जो है दयालु परमेश्वर है, प्रभु प्रेम करने वाला है और यही कहकर हमें विश्वास में भी लाया जाता है कि प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेमी है। और जिसके कारण जब हम ये सुनते हैं ना तो हम परमेश्वर को ना बहुत हल्का जानने लगते हैं। आपको क्या लगता है, प्रभु बहुत दयालु है? बहुत प्रेमी है। मगर हमने आज क्या कर दिया है, उसकी दया को, उसके प्रेम को क्या कर दिया है, बिल्कुल ही हमने उसको लुटा पिटा समझ लिया है। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे ना तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व रहा है वो एक स्ट्रिक्ट रहा है। क्या कहा है? हे चूना फिरी हुई कब्रों, ये प्यार से बोला। हे मूर्खों, हे अंधे अगुओं, क्या बोला? क्या ये कैसी, ये प्यार वाली लैंग्वेज है? ये दया वाली लैंग्वेज है? ये कैसी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है ना? यानी हमारा परमेश्वर जो है ना सख्त है, स्ट्रिक्ट है। उसकी एक एक आज्ञा, उसका एक एक वचन जो है ना हमें बहुत ही ध्यान से उसको सुनना है और अपने जीवन में पालन करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम अपने जीवन को लापरवाही से बिताते हैं, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं मसीह में आके, मैंने देखा है जब लोग मसीह में नहीं होते, अब आप लोगों का तो ये प्रैक्टिकल रहा है ना, जब मसीह में नहीं थे तो कैसे डर के जीते थे या नहीं जीते थे, है ना? ये मन्नत पूरी नहीं करी तो दंड आ जाएगा, ये व्रत नहीं रखा तो दंड आ जाएगा, ऐसा नहीं किया तो दंड आ जाएगा, डर के जीते थे। मगर अब वचन में है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, तो अब हम ऐसे स्वतंत्र हुए हैं बेलगाम। अब तो हमारे अंदर कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि वचन में हमने यही तो सीखा है। अब वचन में सीखने में हमें तो बिल्कुल ही बेलगाम बना दिया है। अब हमारे अंदर से तो डर निकल ही गया है और वो ऐसा निकला कि परमेश्वर के लिए भी डर नहीं रहा। तो मैं ये बताती हूँ कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि वो हमारे विरोध में आए, इससे पहले वो हमारे विरोध में आए, हमारे विरोध में कुछ करे, हमारे विरोध में कुछ बोले, तो बेहतर है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के भय में होकर गुजारें। जैसा कि डैनियल की किताब को जब हम निकालते हैं, डैनियल की किताब और उसका 4 अध्याय में आपने नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ा है। नबूकदनेस्सर राजा जिसने इज़राइल को जीता था और उसको बंधुआई में ले गया था। वहाँ पर इज़राइल
70 साल तक बंधुआई में रहा, नबूकदनेस्सर की गुलामी में रहा। वही नबूकदनेस्सर राजा जिसने कितनी ही विजय हासिल करी, उसका साम्राज्य कितना फैला हुआ था, एक विशाल साम्राज्य था। उस नबूकदनेस्सर राजा ने एक बार स्वप्न देखा, और जब उसने वो स्वप्न देखा तब उसने दाऊद को बुलाया, और उसने डैनियल को बुलाया, और डैनियल को बुलाकर उसने इस स्वप्न का अर्थ जानना चाहा। उसने स्वप्न क्या देखा था? उसने सपने में देखा कि एक बहुत विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं पूरी तरफ फैली हुई हैं, और स्वर्ग से ये आज्ञा निकली कि इसे काट डालो। और स्वर्गदूत आए और उन स्वर्गदूतों ने उसके पूरे वृक्ष को काट दिया और सिर्फ उसका ठूंठ बना रहा। तब वो इस स्वप्न को समझ नहीं पाया। तब उसने डैनियल को बुलाया, और डैनियल से बुलाकर जब उसने इसका अर्थ जानना चाहा, तब डैनियल ने उसे इसका अर्थ समझाया। डैनियल की किताब उसका 4 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, 4 डैनियल उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद में डैनियल ने राजा को क्या कहा? हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वो यह है। यहाँ पर डैनियल ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ठाना, यानी इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है। ठानने का मतलब इंग्लिश में बोला गया डिक्री। डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, आदेश निकल जाना। यानी परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के विरोध में एक चीज ठान ली थी। ठानने का होता है जिस काम को हम करने की ठान लेते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय, जिसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही परमेश्वर ने भी ना नबूकदनेस्सर के लिए ठान लिया था। क्यों ठान लिया? ऐसा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? जबकि अगर आप पहले पदों को पढ़ें तो नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की महिमा करी। जब डैनियल ने नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न का अर्थ बताया, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से निकाला, तब उसने प्रभु की महिमा करी थी। उसको पता चल गया था कि इज़राइल का परमेश्वर ही सबसे महान है। उसने लोगों को आदेश दिया था कि कोई भी इनके परमेश्वर का अपमान ना करे। मगर तो भी वचन में क्या लिखा है कि इसका अर्थ जो परमेश्वर ने ठाना है। सो याद कीजिए, याद रखें, जिस प्रकार से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के विरोध में ठाना, कई बार प्रभु हमारे लिए भी कुछ ठान लेता है। ये सिर्फ एक बाइबल में लिखा हुआ शब्द नहीं है, वो हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई बार ठान लेता है कि मैंने इसके जीवन में ये काम या ये धन या ये विपत्ति लानी है। प्रभु क्यों ठानते हैं? वो तो दयालु परमेश्वर है। फिर प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? तब 27 में, पद 27 में भी डैनियल ने इसमें पूरे उसने उसका बताया है कि 25 में उसने बोला है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। जरा सोचो, एक राजा जिसने कितनी विजय हासिल करी, इज़राइल को गुलामी में लेकर गया, उसके लिए प्रभु ने क्या कहा? तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा, आकाश की ओस से भीगा करेगा। 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे वे चाहे उसे वे दे देता है। यानी परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के विरोध में ठान लिया था कि अब ये मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा।
7 साल तक नबूकदनेस्सर एक जानवर की नाई रहा। उसके नाखून बढ़ गए, उसका रूप बदल गया, उसके शरीर में बाल आ गए, और जानवरों की नाई, पशुओं की नाई। कहाँ राजा जो सिंहासन पर विराजमान होता था, जिसने युद्ध जीते, लोगों को गुलाम बनाया, एक ऐसा राजा एक जानवर बनकर घास चरा करता था। 7 साल तक उसने घास खाई है। 7 साल तक उसका नंगा शरीर ओस में भीगा, धूप, बारिश, बरसात, हर मौसम में 7 साल तक वो जानवर बना रहा। आप सोचे, एक इंसान जानवर बन गया। कभी ऐसा हुआ नहीं है हिस्ट्री में, मगर ये सत्य है कि उसका रूप जानवरों का सा हो गया था। कई स्कॉलर्स बताते उसे इस तरीके की बीमारी हो गई थी, बट वो जानवर के रूप में तब्दील हो गया था। क्यों? राजा को परमेश्वर ने ऐसा जानवर का रूप दे दिया। वचन में आगे क्या कहता है 27 में, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन दुखी पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। ये विपत्ति उसने सम्मति दी कि राजा, ये विपत्ति, तू राजा से जानवर नहीं बनेगा। परमेश्वर ने तेरे विरोध में ये हुक्मनामा पारित कर दिया, ये ऑर्डर पास कर दिया है। सरकार एक ऑर्डर पास कर देती है कि आने वाले समय में हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के विरोध में एक ऑर्डर पास कर दिया था कि तू जानवर बनने जा रहा है। 7 साल तक तू राजा से जानवरों का रूप धारण कर लेगा। तू घास चरेगा, ओस से भीगा करेगा, पशुओं की नाई चरेगा। मगर उसका उपाय डैनियल ने उसे बता दिया था। उपाय क्या था कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, अधर्म छोड़कर दीनहीन पर दया करने लगे, यानी जब आपको लगे कि प्रभु मेरे विरोध में है, परमेश्वर ने मेरे विरोध में ठान लिया है, तब उसका उपाय क्या है? पाप छोड़कर धर्म करना। उसने उपाय भी बताया था कि यदि तू ऐसा करेगा तो ये तुझ पर नहीं बीतेगी। यदि आज हम लोग अपनी बुरी चाल छोड़कर धर्म करने लगे, दीनहीन पर दया करने लगे, तो संभव है, उसने बोला, तो तेरा चैन बना रहेगा, तुझ पर विपत्ति नहीं आएगी। उसने उपाय बताया था। मगर नबूकदनेस्सर ने इस सम्मति को नहीं माना, उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। यहां पर आगे पद 29 में परमेश्वर ने यहां पर लिखा है, देखिए, परमेश्वर ने उसे 12 महीने का समय दिया था। 29 पद में क्या लिखा है? 12 महीने बीतने पर, 12 महीने यानी 1 साल, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को जब ये स्वप्न दिखाया, फौरन से पूरा नहीं हो गया। परमेश्वर ने तो ठान लिया था उसके विरोध में। प्रभु चाहते तो अगले दिन, अगले महीने ये बात घट सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने समय दिया। प्रभु हमें भी समय देते हैं कि हम भी अपनी बुरी चाल छोड़ें। जो काम, वचन क्या लिखा है, जो पाप, जो अधर्म, जो गलत कार्य हम कर रहे हैं, हम उससे फिरे। प्रभु ने उसे 12 महीने का समय दिया था। प्रभु हमें भी समय देते हैं। क्या लिखा है? और 12 महीने के बीतने पर जब वह
बाबुल के राजभवन के छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है कि जब वो छत पर टहल रहा था तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। वह यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। अभी ऊपर लिखा है कि वो ये कहने लगा, और नीचे क्या लिखा है, ये वचन अभी उसके मुंह से, अभी तो ऊपर कह रहा है और नीचे लिखा है कि मुंह से, तो फिर वो कहाँ कह रहा था? मन में। यानी वो जब छत में टहल रहा था, टहलते टहलते वो अपने मन में विचार करने लगा, क्या ये पूरा राजभवन, क्या ये पूरा राज्य, क्या ये वो नहीं जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य से बनाया है? ये अपने विचारों में कह रहा था, और विचारों में बोलते बोलते वचन बता रहा अभी उसके मुंह से निकला भी नहीं था। ये तो बस सोच ही रहा था कि ऊपर से भविष्यवाणी हो गई और ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से ले लिया जाएगा। और वो बात उसी समय उसके मुंह से उसके जीवन में घट गई। कब? परमेश्वर ने तो 12 महीने का समय दिया था, मगर 12 महीने के बाद कब उसके जीवन में ये बात घटी? जब उसके मन में आया, और ये विचार उसके घमंड को दर्शाता है। उसके अंदर घमंड आ गया कि क्या ये क्या ये जितना पूरा राजभवन है ये मेरा नहीं जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य से बनाया। उसके अंदर अपने प्रति आ गया कि जितना कुछ मैंने पाया है वो परमेश्वर की उससे नहीं पाया, परंतु मैंने अपने बल पर, अपने दम पर पाया है। ये बात अभी उसके विचारों में आई थी, अभी उसने बोला भी नहीं था, उसने अपने मुंह से निकाला भी नहीं था। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी बुराइयां करता नहीं है, कहता नहीं है, ये बात उसके विचारों में आती है या नहीं आती है ना? अब बताओ, उसने तो घमंड की ऐसी कोई काम भी नहीं दिखाया, लिखा नहीं है। उसने तो बल्कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला था तब उसने प्रभु की महिमा करी। जब डैनियल ने उसके पहले स्वप्न का अर्थ बताया तब उसने प्रभु की महिमा करी। मगर यहाँ तो लिखा है कि अभी ये बात उसके विचारों में आई थी और वो बात उसके जीवन में पूरी हो गई। आप सोचे, वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही पढ़ लेता है। दूर माने वो कहाँ रहता है? वो तो आकाश गंगा के परे बादलों में रहता है और हम यहाँ रहते हैं। वो इतनी दूर से ही हमारे विचारों को पढ़ लेता है कि इसके विचारों में क्या चल रहा है। इतने दूर से बैठा वो आपके विचारों को पढ़ लेता है। अभी आपके विचारों में बात आई परंतु आपने एक्शन में नहीं करी, परंतु उसने तो एक्शन में भी नहीं करी और वो आकाशवाणी उसके जीवन में घट गई थी। कई बार हम अपने विचारों में ही सब चीजें रखते हैं। बहुत सी चीजें हम करते नहीं है, विचारों में ही रखते हैं और फिर हम कहते हैं हमने तो किया ही नहीं कुछ। करते या नहीं करते? विचारों में बहुत कुछ होता है या नहीं होता? बताओ, है ना? सब कुछ विचारों में ही होता है, एक्शन में तो कुछ लाते ही नहीं, हम दिखाते ही नहीं। उसने अपने एक्शन में घमंड नहीं दिखाया, उसके एक्शन में नहीं था, उसके काम में घमंड नहीं था, उसके तो विचारों में आई बात। और जैसे ही विचारों में आई वैसे ही वो आकाशवाणी जो परमेश्वर ने उसके विरोध में ठानी थी वो पूरी हो गई। आज यदि हम अपने विचारों में कोई भी बात रखते हैं
चाहे घमंड की हो, चाहे नीनवे के समान अधर्म की हो। नीनवे नगर को सुना है आपने, जब परमेश्वर ने उसे नाश करने की ठानी थी, है ना। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा था और उस नगर को कितना समय दिया था? 40 दिन। उसको 12 महीने दिए नीनवे को। यानी प्रभु हमें समय देता है फिरने के लिए। दोनों पद यही बता रहे हैं, है ना। जब हमारे विचारों में गलत बातें आने लगती है ना, परमेश्वर हमें समय दे रहा होता है, फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ। नीनवे को 40 दिन दिए और इन 40 दिनों में नीनवे ने क्या किया? पश्चाताप किया, फिर गया, अपने पापों से अंगीकार किया। और वचन बताता है कि जो परमेश्वर ने नीनवे को नाश करने के लिए ठाना था, उससे वो फिर गया, पछताया। स्वयं प्रभु भी पछता गया, ये मैंने क्या करने जा रहा था। जब हम फिर जाते हैं तो प्रभु पछताता है, मगर जब हम नहीं फिरते हैं, हम गलती पे गलती कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है? बात पूरी हो जाती है। और क्या लिखा? आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में वो क्या लिखा है कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जाने ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे वे चाहे उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया, बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती रही, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगलों के समान बढ़ गए। आप सोचे उस राजा की क्या हालत हुई। क्या बता रहा है? वो बिल्कुल उसके क्या है, उसके बाल उकाब पक्षी के परों के समान, उसके बाल एकदम से बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए। यानी उसने जानवर का रूप धारण कर लिया, एक इंसान से वो जानवर बन गया। जब परमेश्वर दंड देता है तब राजा से जानवर बनने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगा? टाइम नहीं लगा। इसीलिए तो है, जब प्रभु हमारे विरोध में हो तो क्या करें? विरोध में ही तो था प्रभु। और प्रभु ने ये क्यों दंड दिया? जब तक कि तू ये ना जान ले, क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया था, और घमंड से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। क्या लिखा है मत्ती की नीति वचन उसका 6 अध्याय में 6 वस्तुओं, 6 नहीं वरन 7 वस्तुओं से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। उसमें लिस्ट में एक नाम क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, है ना। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यदि आज हमारे मन में घमंड है किसी भी बात को लेकर, अगर हमारे अंदर है, चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे एजुकेशन को लेकर, चाहे पैसे को लेकर, चाहे मकान को लेकर, चाहे सुंदरता को लेकर, चाहे अपने ज्ञान को लेकर, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा ये काम कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेकर यदि मनुष्य के मन में अपने प्रति है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, परमेश्वर घृणा करता है। यदि हम नीनवे नगर के लोगों की तरह अधर्म कर रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर घृणा करता है। और ऐसे में परमेश्वर क्या करता है? हमारे विरोध में आ जाता है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय में क्या लिखा है? याकूब की किताब 4 और 6 में क्या बोला है उसने कि वो घमंडियों पर क्या लिखा है? हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी यानी घमंडियों पर,
विरोध करता है। उसके अंदर घमंड आ गया था। आज बहुत से लोगों में घमंड की बीमारी भरी हुई है, बहुत से लोगों में अधर्म भरा हुआ है, और वो समझते नहीं है कि आज प्रभु मेरे विरोध में ये काम कर रहा है। परमेश्वर ने उसको स्वप्न से बातें करी थी, आज प्रभु हमसे भी बातें करता है, स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। कई बार बहुत से लोग बताते हैं कि मैंने ये सपना देखा, मैंने वो सपना देखा कि मेरा ये नुकसान होने जा रहा है, मैंने ये सपना देखा कि मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है। परमेश्वर भी तो नबूकदनेस्सर के समान हमसे बात ही कर रहा होता है, हमें समय दे रहा होता है। क्या लिखा है कि आगे 34 में उन दिनों के बीतने पर, 34 पद, तब वो 7 साल तक, सोचो, वो जानवर के समान, पशु के समान उसने क्या किया, अपना जीवन जिया। एक राजा एक पशु के समान गलियों में, सड़कों में रहा। आप सोचो घमंड की कितनी बड़ी सजा मिली है। ये हल्की बात नहीं है। सुनने में आपको लग रहा होगा हल्की, जरा आपके ऊपर बीत जाए, आपका घर बार चला जाए, आप सड़क पे आ जाओ, रोटी मांगने के मोहताज हो जाओ, वो उसमें और उसमें फर्क क्या है? हाँ, टुकड़े टुकड़े को मांगने के मोहताज हो जाओ, आपके लिए ना घर रहे ना छत रहे। यही हालत तो नबूकदनेस्सर की रही, ना सर पे छत रही, ना रोटी रही, ना तन पे कपड़ा रहा। क्या रहा? जानवर बन गया। यदि परमेश्वर जब हमारे विरोध में होता है ना, तो वो हमें राजा से जानवर बनाने में टाइम नहीं लगाता। इसीलिए उसने क्या कहा, उसके तो मन में ही थी, वह विचार ही आया था, और परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही पढ़ लेता है कि हमारे विचारों में क्या उत्पन्न होता है, वो तो दूर से ही पढ़ लेता है। इसीलिए नीति वचन क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक। क्योंकि यदि तेरे मन में गलत बात उत्पन्न हो गई ना, तो वो दूर से बैठा हुआ सुन लेगा, वो देख लेगा कि तू अपने मन में क्या बातें सोच रहा है, क्या बातें विचार कर रहा है। वो विचारों को पढ़ने वाला परमेश्वर है, और वो बात जो उसने तेरे विरोध में ठानी है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों से बचाना चाहते हैं, तो मन में भी गलत बात मत आने दो। आज बहुत से लोग कई बार अपनी किस्मत को रोते हैं, कई बार किसी चीज़ को रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप ज़रा अपने मन को जांच लो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने भले ही अपने एक्शन में उस चीज़ को ना लाए हो, भले ही आप उन बातों को अपनी हरकतों में ना लाए हो, परंतु वो आपके विचारों में आ गई हो। क्या जाने आपने विचारों में ऐसी बातें कर दी हो, बोल दी हो। क्योंकि प्रभु यीशु ने नए नियम में क्या कहा है, यदि तू किसी स्त्री को कुदृष्टि डालता है तो समझ तूने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। यहां तो प्रभु यीशु मसीह विचारों को भी शुद्ध करने के लिए कह रहे, तुमने विचारों में भी नहीं सोचना। अगर तुमने हत्या का प्लान बना लिया, तुमने सोच भी लिया, तो तुमने हत्या कर दी। यदि तुमने अपने भाई के विरोध में कड़वाहट रखी, तो यानी तुमने हत्या कर दी उसकी। आप जरा सोचो, क्या कहीं हम भी अपने विचारों में इस तरीके की बातें तो नहीं रखे हुए? इसीलिए परमेश्वर आज हमारे विरोध में हो गया हो। आगे क्या लिखा है, 34 पद में क्या लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर, 7 साल बीत गए, 7 साल तक वो जानवर बना रहा। तब जब 7 साल बीत गए तो नबूकदनेस्सर राजा क्या कह रहा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा
यह कहकर कि प्रभु की उसकी प्रभुता सदा की है। यहाँ लिखा उन दिनों के बीतने पर, यानी जो एक सर्टन टाइम 7 साल ठहराया गया था वो जब बीत गया। परमेश्वर हमारे लिए भी जब हमारे विरोध में होता है तो हमारे लिए भी एक सर्टन टाइम रखा होता है। जैसे नबूकदनेस्सर को 7 साल का दंड दिया था कि 7 साल तक जानवर रहेगा, परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक समय रखा होता है। सभा उपदेशक क्या कहता है? आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर चीज का समय है। पाने का समय है तो खोने का भी समय है, हंसने का समय है, रोने का भी समय है। वो समय था उसके खोने का और अब 7 साल बाद आ गया उसके पाने का समय। अभी उसके हंसने का समय आ गया। हमारे जीवन में भी जब घटना घटती है, जब प्रभु हमारे विरोध में होता है तो एक सर्टन टाइम तक वो हमारे विरोध में रहता है, और फिर जब उसका समय बीत गया तब उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और परम प्रधान के धन्य कहा और उसकी महिमा करी। और उसने सबसे पहला काम क्या किया? प्रभु की महिमा करी। और आगे वचन बताता है कि उसका राज्य त्यों का त्यों, और मैं क्या लिखा है 36 पद को पढ़े, और उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। यानी जो राजपाट, जो मुकुट उसने खोया था वो उस पर फिर आ गया। कब? जब वो समय बीता और उसने प्रभु की महिमा करी, जब उसने जान लिया कि वास्तव में प्रभु ही महान है, प्रभु ही इस पृथ्वी पर है और उसे छोड़ और कोई नहीं है। जब उसने अपने जीवन से घमंड निकाला, 7 साल तक वो जानवर बनकर रहा, 7 साल तक वो पशुओं के समान रहा, तब उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने जो किया मैंने गलत किया, सच में मैं प्रभु को छोड़ और कोई नहीं है, मैंने घमंड किया, मैंने गलत किया। और उसने प्रभु की महिमा करी, उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और उसका राज्य और प्रताप और मुकुट उसका वापस आ गया। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए सक्षम है। याद रखिए, जो कुछ हम खोते हैं ना, हम 2 गुना पा लेते हैं। अय्यूब ने अपने दुख में जो कुछ खोया था 2 गुना उसको मिला है। मगर कब? जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। आज हमारे लिए समय सोचने का है इस वचन के द्वारा कि जिस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर, जो इतना बड़ा राजा था, परमेश्वर उसके विरोध में हुआ, प्रभु ने उसको जानवर बना दिया। परमेश्वर ने एक राजा को 7 साल तक जानवर बनाकर रखा, जानवरों के समान उसने जीवन जिया, मात्र इसलिए क्योंकि उसने अपने विचारों में घमंड लेकर आया। उसने अपने मुंह से बात नहीं निकाली और उस पर विपत्ति आ गई। हमारे विरोध में जब प्रभु हो जाता है, अगर हम अपनी बुरी चाल को फेर लें, परमेश्वर के सामने दीन हो जाए, नम्र हो जाए, पश्चाताप करे, तो जो परमेश्वर ने हमारे विरोध में किया होता है ना, तो प्रभु हमारे विरोध में करने से पछताता है। अगर प्रभु ने हमारे विरोध में कुछ प्लानिंग की रखी है तो वो टल जाएगी यदि हम अपने जीवन को बदल लें। और ये वो समय है कि हम अपनी बुरी चाल से, बुरे चाल चलन से, बुरे व्यवहार से फिर जाएं और फिर से पहले के समान जीवन जिए, पश्चाताप करें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, ताकि वो विपत्ति जो उसने हमारे विरोध में ठानी होगी वो पूरी ना हो और प्रभु हमें आशीषित करें। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे।